हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4D कंप्लीट करके बताऊंगा और इसको कैसे सॉल्व करना है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ठीक है। और ख़ास करके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, कहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर कर दूँगा कि कहाँ पे आप किस टाइप से साइन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4D का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उसमें कुछ नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करने के दिया है। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन हम जब पहले मल्टीप्लाई करते थे होल नंबर्स में या कहीं भी, तो हम वहाँ पे नॉर्मल नंबर्स देखते थे, यानी दोनों नंबर जो होते थे पॉजिटिव में होते थे। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो एक नंबर है, सभी क्वेश्चन में देखिए आप, वो एक न एक नेगेटिव है, कहीं कहीं पे तो दोनों नंबर्स नेगेटिव है। तो अब इनको कैसे हमको सॉल्व करना है ना, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये तो सिंपल है, 15 × 9 है ना, ये नॉर्मली आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 का 15 से, तो आपको 135 आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर। अब आते हैं हम इस टाइप से क्वेश्चन में जहाँ पे नेगेटिव मार्क वाला क्वेश्चन हो, इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आपको भी जब सॉल्व करें आप तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट वगैरह जानेंगे प्लस माइनस का, तो आप फिर आसानी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जहाँ पे हम 4C वाले में हम माइनस वाले जो जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया ही था। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कभी भी इंटीजर्स में अगर माइनस और माइनस 2 टाइम्स आते हैं, तो आपको उनको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और आंसर जो होगा ना हमारा, आंसर में साइन जो रहेगा वो प्लस का ही रहेगा। क्लियर। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो अपने पास नंबर्स रहेंगे वहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स का, उस टाइम पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। उसी टाइप से जब प्लस और प्लस इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। ओके। अगर आपके पास एक नंबर जो है वो माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है, तो जब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो आप आंसर लिखेंगे वो माइनस में ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्लस और माइनस पढ़ते थे, तब आप प्लस और माइनस जब आता था, तब आप क्या करते थे, प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। ये तो हम वहाँ पे भी जानते थे। क्लियर। लेकिन वहाँ पे क्या रूल था कि जो बड़ा नंबर रहता था, हम उसका वाला साइन आंसर में लगाते थे। यानी अगर बड़े नंबर में प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस का साइन होता था, और अगर बड़े नंबर में माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन होता था। लेकिन यहाँ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा नंबर्स का, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आंसर में माइनस का ही सिंबल आप लगाइएगा, माइनस का ही साइन लगाइएगा। क्लियर। उस टाइप से अगर एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, तो भी आपको माइनस ही लगाना है। यानी अगर सेम सेम साइन है तो आपको प्लस का साइन लगाना है, अगर है ना अगल अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है दोनों नंबर्स पे, तो आपको माइनस का साइन लगाना है। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 18/-7, यानी कि अपने को 18 का मल्टीप्लाई करना है -7 से। इसको आप लिखिए कैसे, 18 × -7। ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट टेबल भी पढ़ सकते हैं, 18 7 जा। और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप रफ में पहले तो, या फिर अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो आप सामने में सिंपली मल्टीप्लाई करके उनको दिखा देंगे। क्लियर। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप मतलब कि यहाँ पे आपको फेयर कॉपी में आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, बस डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई साइड में कीजिएगा इस टाइप से, कहीं पे रफ में। जैसे यहाँ पे मैं भी रफ मेरे लिए यही है, तो मैं इसमें कर देता हूँ 18 × 7, 7 8 जा 56 का 6 कैरी हो गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12, यानी 126। तो 126 हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हमारा प्लस में था और ये नंबर हमारा माइनस में था, और हम जानते हैं जब अलग अलग अपोजिट साइन हो, प्लस और माइनस हो, तो आंसर जो हमारा आता है वो माइनस में आता है। ठीक, तो ये जो हमारा 126 आया वो माइनस में आएगा। क्लियर। इसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जीरो से मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि बहुत सारे हम लोग पहले जो हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी हम किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर जीरो आता है। हमने ये नंबर कब पढ़ा था, होल नंबर्स वाले चैप्टर में।
ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी रूल सेम ही है, यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि 0 से मल्टीप्लाई करके बताइए। तो आप सोचेंगे कि माइनस वाला है तो हो सकता है रूल अलग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप -57 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो बात तो वही है, सेम वही बात हो गया कि आंसर आपका 0 ही आएगा। और 0 कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं। वैसे तो हम जानते हैं क्या है कि माइनस और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन 0 को आप कभी भी माइनस में नहीं डिनोट करते हैं। ठीक है, 0 हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। क्लियर। तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो 0 वाला मैं इसलिए बता दिया क्या कि फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0 को हम कैसे करें, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से मल्टीप्लाई से करने से आंसर 0 ही आता है। और माइनस का सिंबल लगाएं कि नहीं लगाएं, तो माइनस का 0 में सिंबल नहीं लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे दोनों जो नंबर हों वो माइनस के साइन हो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया हुआ है -12 बाई -9। -12 को मल्टीप्लाई करना है अपने को -9 से, तो ये हम लिख लेंगे ऐसे -12 मल्टीप्लाई -9। क्लियर। यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, और नहीं भी लिखेंगे फर्स्ट वाले नंबर को, क्योंकि इससे पहले इस साइन से पहले कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इस साइन से पहले यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का भी साइन है। अब हम टेबल पढ़ देते हैं। तो सभी जानते हैं 12 9 जा 108 होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 108 लिख देंगे। अब आते हैं कि साइन कौन सा लगेगा। तो देखिए हम लोग बताया था आपको मैंने शुरू में ही कि माइनस और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आंसर आएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई में आपको ये नहीं देखना है, जैसे अगर यहाँ पे हमको प्लस माइनस करना रहता तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर में कौन सा सिंबल है। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं सीधे सीधे, तो मल्टीप्लाई का रूल यही है कि माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। क्लियर। तो इसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सके तो कहीं पे कॉपी में लिख भी लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने आपको मेन टाइप से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने पास वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास वो भी सेम उसी तरीके से है, जो मल्टीप्लाई अपने को करना सिखाया मैंने आपको भी वही करना है। बस यहाँ पे अपने को 3 डिजिट दे दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन उसमें 3 डिजिट हैं। कहीं पे 2 बार माइनस का सिंबल आ रहा है, एक नंबर में माइनस का सिंबल नहीं आ रहा है, कई बार एक ही बार माइनस का सिंबल आ रहा है। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज़ होने का जरूरत नहीं है। मैं 2-3 सॉल्व करके आपको बताता हूँ, आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहले आपको फर्स्ट वाला ही सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले किसी भी 2 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ना। जो हमने लॉ पढ़ा है ना एसोसिएटिव लॉ होल नंबर में, वही एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी फॉलो होता है। किसमें, हमारे इंटीजर्स में। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि किसी भी नंबर, जब ABC कोई भी नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप पहले इनका मल्टीप्लाई करके आंसर में इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा। जब आप इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके आंसर इनका जो आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हमारा सेम आता है। मतलब आगे पीछे करके हम मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। तो आप अगर आगे पीछे करना चाहें तो भी कीजिए, नहीं तो सिंपली इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस टाइप से ब्रैकेट में लिख लेंगे ना, ताकि अपने को पता चले कि हम किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये -2 मल्टीप्लाई हम 3 कर रहे हैं और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे -4 का। क्लियर। तो इस टाइप से आप कीजिए। 3 2 जा होता है हमारा 6। अब ये जो 6 आया है ये देखिए, ये था हमारा -2 और ये 3 जो है प्लस में है। तो ये जो 6 आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस और प्लस माइनस हो जाता है हमारा। उसी तरीके से ये जो -4 है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 मल्टीप्लाई -4। तो अपने को कुछ माइनस वाइनस बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24। अब चेक करते हैं कौन सा साइन लगेगा। इसमें ही माइनस का साइन था, इसमें ही माइनस का साइन था, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। इसका मतलब अपने को साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो हमारा 24 ही आंसर हो गया। क्लियर। इस टाइप से आपको इसमें सॉल्व करना है किसी भी 2 नंबर्स को लेकर के, और दोनों को आपको चेक करते जाना है स्टार्टिंग से ही कि कौन सा साइन अपने को लगाना है। जैसे इसी का मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पेज में अगर रफ कॉपी में ऐसे पेज बच जाता है तो आप भी पेज को सेव कीजिएगा, है ना। पूरे पेज का यूज़ कीजिएगा ताकि हम ट्रीज़ की हेल्प कर सकें और ट्रीज ज़्यादा काटनी ना पड़े गवर्नमेंट को। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, जहाँ पे 3 जो नंबर्स हैं वो तीनों नेगेटिव में दिए हुए हैं। -8 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -9। तो हम पहले -8 और -3 के मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। -8 मल्टीप्लाई -3
इस तरह से ब्रैकेट कर लीजिए और ये हम बाद में करेंगे -9 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 3 हमारा हो जाता है 24, तो हम पहले 24 लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं कौन सा साइन लगेगा। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे भी अपने पास 3 में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया, यानी कि 24 प्लस में ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम ये माइनस वाला मल्टीप्लाई करने में, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे -9 का, तो हमारा क्या हो जा रहा है 24 और 9। तो 24 का तो हम टेबल नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको दिमाग लगाइएगा ना तो टेबल आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। कैसे, 24 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है 200, यहाँ पे आप बताता हूँ 240 आता है ना 10 टाइम पे, और अपने कितना टाइम पढ़ना है 9 टाइम पढ़ना है, यानी कि उसमें से 24 हम माइनस कर देंगे। 10 में से 4 माइनस हो तो 6, या 3 बचा, 3 में से 2 माइनस हो तो 1 और ये 2, यानी 216 हमारा आंसर आएगा। 24 9 जा 216। अगर आपका प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग है, आप जल्दी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप फिर जल्दी से टेबल भी बनाना सीख सकते हैं। तो 24 9 जा हमारा हो जाएगा 216 बिना टेबल पढ़े। ठीक है, आप टेबल पढ़ के भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये देखते हैं ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो यहाँ 24 जो है प्लस में है, 9 जो है माइनस में है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस होता है। क्लियर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर निकल के आ जा रहा है, क्या आ रहा है कि जब 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है ना, तो जो हमारा आंसर आता है वो निगेटिव में आता है। और ये आपका काम कहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में काम आएगा। मैं आपको अभी से ही सॉल्व करके बताते चलता हूँ आगे का। यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में दिया हुआ है ना, 3 में दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। यानी 3 नेगेटिव इंटीजर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर होता है वो एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो हमने देख लिया कि हाँ, जब हम 3 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारा नेगेटिव हुआ, इसका मतलब 6 का 3 वाला जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही ट्रू फॉल्स क्लियर करता चलूँगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। प्लस माइनस आपको बस ध्यान देना है शुरू में, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वहीं पे आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा साइन लगेगा। समझ गए ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे भी अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, बस अपने को इसमें एक वर्ड जोड़ दिया है कि यूज़ कन्वेनियंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यानी कि अपने को इनको ग्रुपिंग करना है, यानी वही एसोसिएटिव लॉ यूज़ करना है, आगे पीछे मल्टीप्लाई करना है, और आपको बस सिंपली आंसर लाना है। जैसे आपने यहाँ आंसर लाया वैसे यहाँ आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो 18 का 27 से पहले मल्टीप्लाई करके फिर 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 18 का है ना 3 से 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 27 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कि बस आपको कोई सभी नंबर को आगे पीछे जो आपको इजी लगे, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको टीचर फेयर कॉपी में बता दिए हैं कि आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो ही आपका आंसर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका पहले मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर दो, या इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर में, ठीक है, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर दो, बात तीनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और साइन भी जो हमारा आएगा वो सेम आएगा। तो जो आपको सही लग रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, आप उसी तरीके से ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैं एक तो आपको एग्जाम्पल की बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला बता देता हूँ आपको। चलिए, जैसे यहाँ पे अपने को नंबर दिया है 18 मल्टीप्लाई -27 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो मेरे लिए अगर मेरे से बोला जाए कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो मैं क्या करूँगा, 18 का मुझे टेबल थोड़ा सा याद है, पूरा तो मैं याद नहीं है, मैं से बता देता हूँ आपको। तो 18 का मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले, ताकि क्योंकि मेरे को 18 3 पता है, तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैं 18 का 27 से मल्टीप्लाई करूँ तो टेबल पढ़ना पड़ जाएगा, या 27 का 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे को टेबल पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए मैं 18 का सीधा 30 से करूँगा, तो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई 30 और फिर मल्टीप्लाई -27। तो इस टाइप से आपको ग्रुप बनाना है जो आपके लिए इजी हो। मेरे लिए ये इजी था। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 18 का 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 18 3 से क्या होता है हमारा 54 होता है ना, तो एक जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे तो 540 हो जाएगा। 18 30 का टेबल पढ़ेंगे, जब 18 का टेबल मतलब 30 टाइम पढ़ेंगे, तो उसी तरीके से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे -27 का। तो अब देखिए इस ग्रुप बनाने से बस यही फ़ायदा हुआ कि अपने को एक बार टेबल कम पढ़ना पड़ा। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो टेबल पढ़ना ही पड़ेगा, समझे ना, लेकिन अपने को एक बार थोड़ा सा टेबल कम पढ़ना पड़ा। उसी टाइप से अगर आपको बाकी क्वेश्चन में भी कहीं पे उस टाइप से दिखता है कि कहीं पे कुछ कम टेबल पढ़ना पड़े, तो आप थोड़ा सा कम वाले को मतलब उस टाइप से आप ग्रुपिंग बना सकते हैं आगे पीछे नंबर्स को करके, जैसे मैंने भी बनाया। ठीक, अब हम टेबल पढ़ लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से।
तो अब इसका तो टेबल पढ़ना पड़ेगा अपने को, तो हम क्या करते हैं, रफ ले लेते हैं और रफ में हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 54 का मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो जो आंसर है हमारा, आंसर में हम ज़ीरो बढ़ा देंगे। आ जाते हैं टेबल पढ़ते हैं अब। 7 4 जा 28 का 8 हो जाएगा हमारा, कैरी हो गया 2, 7 5 जा 35, 35 और 2 37, उसी तरीके से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा 8, 7 और 8 हमारा हो जाएगा 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4 और ये 0 यानी कि 4 और ये 1 का 1 रह जाएगा, यानी 1458 आया। और अपने पास एक और ज़ीरो था आंसर में, इसे हम एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,580। क्लियर हो गया। और ये जो हमारा आंसर आया है ये देखिए प्लस में आता है कि माइनस में, तो यहाँ हमारे पास ये प्लस में था नंबर, ठीक है, और ये जो था माइनस में था। यहाँ देखिए हम 30, 18 और 30 जब मल्टीप्लाई किए दोनों नंबर पॉजिटिव थे, इसलिए हमारा जो आंसर आया था वो प्लस में ही आया था, पॉजिटिव में आया था। और जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नंबर्स का, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके हमारा बन जाएगा माइनस, यानी हमारा आंसर आएगा -14,580। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो कर रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो नंबर्स अपने को दिए हुए हैं ना उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, मतलब अपने को वेरीफाई का मतलब होता है कि इस साइड जितने नंबर्स जिस टाइप से जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इनको सॉल्व करने के बाद उतने ही आंसर आए, और क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है तो इधर वाला भी सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर आना चाहिए। तो अगर हमारा दोनों साइड सेम आंसर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है, और यही हमारा फिर वेरीफाइड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी इस वाले को जब हमको सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही आंसर हमारा इस साइड वाले को सॉल्व करने के बाद भी आना चाहिए, ताकि क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल लगा है, तो जब दोनों साइड इक्वल आंसर आएगा तो ये जो स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है वो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ दोनों सही दिया हुआ है अपने को। ठीक, तो चलिए मैं बड़ा वाला ही सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 वाला, ये जो है अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा 4 का 2 वाला। इसको देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले जो हमारा इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है वो वाले नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिख करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं LHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभी इसको हम लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -6 प्लस -9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमारे कितने आंसर आता है। तो पहले से हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको भी हमें सभी सही करना है ना, अगर प्लस माइनस पहले हो रहा है तो पहले प्लस माइनस करना है, उसके बाद फिर जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। चलिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 और -9 का, सॉरी प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये तो सिंपली वही उतर जाएगा -13, और हमारे यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में ये -6 और ये -9 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस पहले हम चेंज करेंगे, जैसे हमने प्लस माइनस वाले सब्ट्रैक्शन वाले में चैप्टर में पढ़ा था 4C में, वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -6 का -6 ही रहेगा, ठीक। और ये जो हमारा प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का सिंबल लग जाता है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -9 और ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक। तो ये हमारा हो गया -13 का, अभी उतारते जाते हैं जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, उसी जैसे -13 हमको उतारना है। ये हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ भी तीन माइनस, और हम जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन वाले रूल में भी वही सेम होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो 6 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, 6 और 9 15। इन्हें एक चीज़ और ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस और माइनस किया है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का रूल क्या है कि जो बड़े वाले नंबर पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे लग जाता है। तो हम यहाँ पे बड़े नंबर 9 में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया -13 मल्टीप्लाई -15, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 13 का 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 का हम जब से या तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर मैंने आपको जैसे बताया है टेबल ना पढ़ के हम सीधे ऐड करने वाला। जैसे हम 13 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ते हैं तो 13 10 जा कितना होता है, 130 होता है।
उसी टाइप से अगर हम और 5 टाइम पढ़ देंगे तो 13 का 5 जा कितना होता है 65 होता है। तो हम 130 में आप साइड में कहीं पे भी या तो ओरली या साइड में अगर आपको ओरली नहीं आ रहा है प्लस करने तो 130 प्लस 65 आप ऐड कर दीजिए। तो ये 0 और 5 5 हो गया, 3 और 6 9 और ये 195 हो गया। यानी 13 का 15 जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 195। अब देखिए ये हमारे पास माइनस में है और ये भी माइनस में है, और माइनस माइनस जब बीच में मल्टीप्लाई लगे रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आंसर प्लस में आंसर आ जाता है। तो हमारा जो LHS आया लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो 195 आया। क्लियर। अब हम जब RHS निकालेंगे हमारा तो RHS भी हमारा क्या आना चाहिए 195 आना चाहिए, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। उसको हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं RHS। अपने को नंबर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे RHS में, यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं अलग अलग हो जाएगा ताकि -13 पूरा पूरा जो लिखा हुआ वो हम पहले लिख लेंगे। -13 मल्टीप्लाई -6 और फिर प्लस -13 मल्टीप्लाई -9। यहाँ पे 1 सेकेंड 9 था या 19 था, क्वेश्चन 2 19 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है -9 ले लिया था। ठीक। तो यहाँ पे भी अब अपने को क्वेश्चन में तो वैसे -19 था यहाँ पे भी, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे -9 लिख दिया है तो हम इधर भी -9 ही लेंगे। ठीक है। जब सॉल्व कीजिएगा ना तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको वहाँ पे -19 लिखना है तो आपका थोड़ा जो आंसर होगा वो चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ -19 अगर मैं करता तो ये हमारा लास्ट में 25 आ जाएगा। चलिए इधर -19 ही ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया था 1 लिखना हमारा, ये यानी कि यहाँ पे हमारे पास -19 है तो ये हमारा -19 हो जाएगा। और जब हम 19 और -6 जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 25। ठीक है। तो जब हम 13 का 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हम जानते हैं 13 के टेबल जब हम 20 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, और 260 में हम 65 प्लस कर देते हैं। 260 में हम 65 प्लस कर देते हैं, टेबल पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप से। तो 0 और 6 हमारा 5 हो गया, 6 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, और ये 2 और 1 3, यानी 325 हमारा आंसर आ जाएगा 25 टाइम पे। तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 325। ठीक। तो ये हमारा ये भी माइनस माइनस प्लस में ही आंसर रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया 325। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास वही नंबर्स दिए हुए हैं, -19 था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे। तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं पहले -13 मल्टीप्लाई -6, और इधर प्लस करेंगे हम ब्रैकेट में -13 मल्टीप्लाई -19। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल करते जाइएगा। तो ये हो जाएगा -13 के जब हम 6 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 13 6 हमारा हो जाएगा 78। तो ये हमारे लिए थे 78, जो कि यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसका मतलब ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। और अगर हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ भी तो हमारा जो आंसर रहता है वो बड़े वाले नंबर को देख करके हमको लिखना रहता है कि बड़े वाले नंबर में प्लस है या माइनस है। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उस तरीके से अब इधर वाले नंबर को कर देते हैं हम 13 के टेबल में। 13 का देखिए हमको पता नहीं है कि 19 टाइम में कितना आएगा, क्लियर। लेकिन हमको 13 का टेबल 20 टाइम में पता है। 13 का टेबल हम जब 20 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 260 आता है, और अपने को 19 टाइम लेना है तो हम 260 में से 13 माइनस कर देंगे, 1 टाइम उसका माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 हो गया। यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 बचा, और ये 2 यानी 247 हमारा आंसर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 247। और ये भी देखिए हमारा ये क्या में था माइनस में, और ये भी था हमारा माइनस में, इसका मतलब ये भी जो हमारा आएगा आंसर प्लस में आएगा। अब इन दोनों को यानी कि आखिरी में क्या करना पड़ेगा अपने को ऐड करना है, क्योंकि बीच में ऐड का सिंबल था। तो अब 78 और 247 को हम ऐड कर देते हैं। 7 और 8 हमारा हो गया 15, 15 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 1, 4 और 1 5, 5 और 7 हमारे पास 12 हो गया, 12 का 2 कैरी हो गया 1, 2 और 1 3। यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड में आंसर है वो भी सेम आया ना 325। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है हमारा इक्वल टू है RHS। इस टाइप से आप लास्ट में लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। फिर आप यहाँ पे वेरीफाइड भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आप वेरीफाइड लिख दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे फेयर कॉपी में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो।
इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 दिया हुआ है ना, 4 का भी आप फर्स्ट वाला सेम इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा। 5 जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल पढ़ के मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ। इसको देखिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया है, उसको कंप्लीट करना है अपने को। कैसे करना है, ये 3 का 3 से टेबल पढ़ेंगे हम, तो 3 3 से 9 होता है। बस अपने को प्लस माइनस का ध्यान देना है कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। उस तरह से 3 2 जा 6, ये भी हमारा प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस था। 3 1 जा 3, और ये भी हमारा प्लस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस माइनस था। अब ये 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता है। ठीक, तो अब ये 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे पहले तो हम। अब देखते हैं कि ये है प्लस में और ये जो 3 था वो था माइनस में, तो यहाँ पे आंसर जो होगा प्लस और माइनस मिल क्या होता है, माइनस होता है मल्टीप्लाई में। जैसे 3 2 जा हमारा 6 होगा, वो भी प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होगा, वो भी प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। इसी टाइप से आपको पूरे नंबर्स का टेबल पढ़ देना लाइन से। और ये 0 वाला जो नंबर अपने को दिया हुआ है उसमें तो सब में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, जैसे 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस टाइप से पूरा हमारा इस वाले रो में पूरा 0 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से आपको इसको टेबल को भरना है बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का 3 वाला मैंने आपको उसी टाइम क्वेश्चन में समझा दिया था कि ये हमारा जो है ट्रू है स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकेंड हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, यानी जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जब एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, तो वो आंसर जो आता है हमारा नेगेटिव में आता है। तो हाँ सही है, जब हम मल्टीप्लाई किए एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का, तो हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव में आता है, वही चीज़ यहाँ लिखा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है हमारा नेगेटिव आता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, इसलिए हमारा गलत है। और थर्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी नंबर दिए हुए ना उनका सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया था ना, 2 नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई किया, 2 में भी जैसे किया था 2 नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर में थर्ड वाले नंबर का किया मल्टीप्लाई, उस टाइप से आपको यहाँ भी करना है। किसी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले कर लेना है और उसके बाद लास्ट में करना है। या फिर एक और जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी एक नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें से भी ये अपने को क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला दिया हुआ है -9 × 6, फिर प्लस करना है अपने को -9 × 4। तो ये हमको रूल याद आ रहा है कौन सा, कि हम जब a × b प्लस a × c करते थे तो उसके जगह में हम क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता था अपने से कि आप दोनों का बार बार मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप a × b + c कर दीजिए, यानी कि b और c को ऐड कर दीजिए और बाद में लास्ट में a से उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को दोनों जगह सेम सेम है, यानी कि हम इसको a मान लेते हैं और इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर में, तो ये हमारा हो जाएगा -9, ठीक है। और अपने पास अंदर में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद में। पहले हम क्या कर लेंगे, 6 और 4 को बीच में क्या चीज़ का सिंबल है, ऐड का है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें क्वेश्चन 7 तक सभी में बीच में ऐड का है, तो आपको पूरे में ऐड ही करना है। तो ये 6 + 4 हो जाएगा, 6 और ये 4, तो ये हमारा 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इक्वल लगाना ना मिलेगा, ये -9 और ये मल्टीप्लाई 6 + 4 10 हो गया, और ये भी प्लस में था तो प्लस में आंसर रहेगा हमारा। अब हम सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो 9 10 जो हम जानती हैं 90 होता है, और ये माइनस का सिंबल है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हमारा आंसर -90 आ जाएगा। इसी तरह से आपको कॉमन लेना है सभी क्वेश्चंस में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बस मैं आपको कॉमन लेके बता देता हूँ कैसे कॉमन लेना है एक बड़े वाले नंबर में। जैसे -36 है, मल्टीप्लाई करना है आपको 72 का, और फिर ऐड करना है -36, और फिर मल्टीप्लाई करना है उसमें 28 को। तो यहाँ पे भी आपको मैं बस कॉमन कैसे लेना बता दे रहा हूँ। 36 दोनों सेम है, तो ये वाला तो आप रूल लिख ही लीजिएगा अगर फेयर में बना रहे हैं तो, ताकि टीचर को समझ में आए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो फॉलो किया है। क्लियर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से 36, तो यहाँ से 36 कॉमन ले लेना है। तो ये -36 आप बाहर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए, और अंदर में हमारा आ गया 72 + 28। 72 और 28 कितना होता है हमारे पास, 72 और 20, ये तो हम सिंपल उतार देंगे, पहले 36 उतार देते हैं, 72 और 28 हो गया हमारा 100।
तो ये हमारा देखिए आसानी से आंसर आ गया 36 का। जब 100 से टेबल पढ़ते हैं तो ये 36 लिखेंगे और 2 जीरो बस अपने को बढ़ा देना है, यानी कुछ मल्टीप्लाई भी करने का यहाँ पे जरूरत अपने को नहीं पड़ा, बस हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया। तो इस टाइप से आपको आंसर आ गया। इस तरीके आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर्स को आपस में कॉमन लेना है और फिर सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो वीडियोस आपने अगर पिछले वाला नहीं देखा है ना, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक वहाँ है, या फिर ऊपर जो आई बटन है उसमें भी क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।